अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा। तेरी रहमतों का दरिया ख्वाजा, 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 तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है। तो मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना। दर पे जो सवारी आते हैं, इस शाने करम का क्या कहना। दर पे जो सवारी आते हैं, एक तेरी करीमी का सदका, एक तेरी करीमी का सदका। वो मन की मुरादें पाते हैं, एक तेरी करीमी का सदका। वो मन की मुरादें पाते हैं। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना। इस शाने Allah
भरती है हजारों की झोली, शान करम का क्या कहना, इस शान करम का क्या कहना। मुश्किल को तू आसान बना देता है, मुश्किल को तू आसान बना देता है। हर ऊंचाई उम्मीद खिला देता है, हर ऊंचाई उम्मीद खिला देता है। तकदीर से हो जाए जो भाई से जुदा, उस भाई को भाई से मिला देता है। शान करम का क्या कहना, इस शान करम का क्या कहना। आप लोग जमाना मुझसे निगाहें मिला नहीं सकता, जमाना मुझसे निगाहें मिला नहीं सकता। मेरे वजूद को तोहफा हिला नहीं सकता, मेरे वजूद को तोहफा हिला नहीं सकता। मेरे सर पे असगर बाबा का साया, मेरे सर पे असगर बाबा का साया। कोई भी गम मेरे नजदीक आ नहीं सकता, मेरी
जिंदगी ये अमानत है तेरी। शाह असगर बाबा लीजिए खुश हो के चादरिया मोरा। शाह असगर बाबा लीजिए खुश हो के चादरिया। हम सब शौक से लाया हो, हम सब शौक से लाया हो तुझको पहनाने चादरिया मोरा। शाह असगर बाबा अरे झूमत आवाज़ बाबा के दीदी के प्यासा नूर हुसैन जो गनिया मोरा। शाह असगर बाबा मोरा शाह असगर बाबा। असगर बाबा का मैं खाना कैसा सागर है रंगीना। अरे बाबा का मैं खाना कैसा सागर है रंगीना। देता भर भर के पैमाना, देता भर भर के पैमाना। हम सब पीते हैं जिंदाना। असगर बाबा के दीद के प्यासा, असगर बाबा के दीद के प्यासा साबिर पिया दीवाना। असगर बाबा के दीद के प्यासा, असगर बाबा के दीद के प्यासा, असगर बाबा के दीद के प्यासा साबिर पिया दीवाना। तरफ भी नजर जा रही है सिर्फ जलवा है असगर अली का। सिर्फ जलवा है असगर अली का। आज भी ये जो महफिल सजी है, भी ये जो चादर तनी है, ये भी सदका है असगर आले का। आज भी ये जो महफिल सजी है आज उसकी तकदीर चमकी हुई है। वो खुदा की कसम जन्नती है। सुभान अल्लाह। कि उसकी तकदीर चमकी हुई है। वो खुदा की कसम जन्नती है। उसकी तकदीर चमकी हुई है। वो खुदा की कसम जन्नती है। वो खुदा की कसम जन्नती है। कि जिसके मकानों में रखा, जिसके मकानों में रखा प्यारा शजरा है असगर आले का। जिसके मकानों में रखा प्यारा सजरा है असगर आले का। आज भी ये जो चादर तनी है, ये भी सदका है असगर अली का। इस कलाम को मैंने तरतीब दिया है कि उसकी तकदीर चमकी हुई है। वो खुदा की कसम जन्नती है। और हम तमाम गुलामान जो यहाँ पे आए हैं, ऐसा महसूस होता है आकर दिल को आराम मिलता है बेहद। दिल को आराम मिलता है बेहद। ऐसा रौज़ा है असगर आले का। दिल को आराम मिलता है बेहद। दिल को आराम मिलता है बेहद। ऐसा रौज़ा है असगर अली का। दिल बस बहुत बुरा
है अल्लाह बादशाह को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बस बहुत बुलंद। अल्लाहु अकबर, नहीं कोई माबूद मगर वो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नहीं कोई माबूद मगर वो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना फरोहान गहमरी, हज़रत मौलाना सैयद शाह फरोहान गहमरी, हज़रत मौलाना सैयद शाह सूफी पीर जाले सिंगरौली, हज़रत मौलाना सैयद शाह सूफी पीर जाले सिंगरौली, हज़रत मौलाना सैयद शाह हमीद फरोहान गहमरी, हज़रत मौलाना सैयद शाह हमीद फरोहान गहमरी, हज़रत मौलाना सैयद शाह सूफी मुर्तजावी, हज़रत मौलाना सैयद शाह सूफी मुर्तजावी, हज़रत मौलाना शाह मुर्तजावी। नारे तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम जाने आलम, अस्सलाम ईमान आलम, शाहिदी सुल्तान आलम, तुमसे है सामान आलम। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तेरे दर की हाजिरी को, तेरे दर की हाजिरी को जो तड़प रहे हैं आका, उन्हें
फरमाइश आप लोग पढ़े, रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह, रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ताला आज हम सभी हजरात एक उस अज़ीज़ बाबा का मुकाम पर हम लोग हाजिर मौजूद हैं। अल्लाह तबारक तआला का रज़ामंदी के साथ आज इस उर्स मुबारक में हम लोग आप साहब कुरान थे और हम लोग कुरान ही सुनेंगे और अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह के हबीब पर दरूद पढ़ेंगे। तो ये सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा सतवा अलल अर्शि, सुम्मा सतवा अलल अर्शि, फिर करार पकड़ा ऊपर अर्श में है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरा रब फिर करार पकड़ा ऊपर अर्श में। अर्श अजीब ये एक बातिनी मुकाम दिखाई दे रहा है। अर्श अजीम जो है ये एक बातिनी मुकाम दिखाई दे रहा है और उस अर्श अजीम का जो बातिनी है, उस अर्श अजीम का जो बातिनी है वो जाहिर में अर्श करीम दिखाई दे रहा है। ये सुभान अल्लाह, वो अर्श करीम दिखाई दे रहा है। अर्श अजीम बातिन को, अर्श अजीम की जो बातिनी मुकाम है, उस बातिनी मुकाम को तमाम मलाइका, तमाम फरिश्ते लोग घेरे हुए हैं। अर्श अजीम का जो बातिनी मुकाम है, उस बातिनी मुकाम को तमाम मलाइका, तमाम फरिश्ते लोग घेरे हुए हैं। और अर्श करीम का जो जाहिरी मुकाम है, अर्श करीम का जो जाहिरी मुकाम है, उस मुकाम को तमाम मोमिन मुसलमान मुरीद लोग घेरे हुए हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अर्श अजीम एक बातिनी मुकाम আছে, बातिनी मंजिल আছে। সেই बातिनी मुकाम, बातिनी मंजिल के तमाम मलाइका को, तमाम फरिश्ता को घिरे रखे दिएছেন। और अर्श करीम एक जाहिरी मकाम मंजिल আছে, সেই मकाम मंजिल के तमाम मोमिन मुसलमान मुरीद को घिरे रखे दिएছেন। बोलুন सुभान अल्लाह। अर्श अजीम बातिनी मुकाम আছে। একবার দরুদ পড়ুন আল্লাহুম্মা। বাতিনি মুকাম আছে, যে মুকামের মধ্যে, যে আরশ আজিমের মধ্যে আল্লাহ পাক জান রব্বুল আলামিন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর সমস্ত মালায়েকাগণ তিনারা আল্লাহর আরশকে ঘিরে রেখে দিয়ে আল্লাহর হাবিবের উপরে দরুদ সালাম পাঠ করছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। দরুদ সালাম পাঠ করছেন। আর আমরা মুমিন মুসলমান, আমরা মুমিন, আমার আরশকে আমার মালায়েকারা ঘিরে আমার সঙ্গে আমার হাবিবের উপরে দরুদ পাঠ করছেন। এটা আমার বাতিনি মুকাম আছে, এটা আমার বাতিনি মুকাম আছে। আর যেটা আমার জাহিরি মুকাম, যেটা আমার জাহিরি মুকাম আছে, যাকে अर्श करीम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। बातिनी मुकाम दिखाई दे रहा है और अर्श करीम जो है ये जाहिरी मुकाम दिखाई दे रहा है। अर्श करीम का वो मुकाम है जो मुकाम बातिनी है अर्श अजीम का, उसका जाहिरी जो अर्श अजीम बातिनी मुकाम সেটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের अर्श अजीम मुकाम সেটা তিনার তাকতে দেখা যাচ্ছে। আর अर्श करीम এটা আল্লাহর হাবিবের তাকতে দেখা যাচ্ছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই अर्श হাবিবে, अर्श करीम আল্লাহর হাবিবের তাকতে দেখা যাচ্ছে। যে মুমিন মুসলমানরা সেই अर्श करीम के घेरे রেখে দিয়ে আল্লাহর হাবিবের উপরে সালাম পাঠ করছেন, আল্লাহর হাবিবের উপরে সালাম পাঠ করছেন, যাতে আল্লাহ পাক মুমিন মুসলমানগণ থেকে রাজি খুশি হয়ে যায়। আর রাজি খুশি হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সমস্ত মুমিন মুসলমানদের তিনাদের মনের বাসনা, মনের মুরাদ পূরণ করে দেয়। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হাবিবের উপরে দরুদ পাঠ করলে আল্লাহ বহুত রাজি খুশি হয়ে যায়। রাজি আল্লাহ আনহুম ওয়া রাদু আনহু, রাজি আল্লাহ আনহুম ওয়া রাদু আনহু। राजी है अल्लाह उनसे और वो राजी है अल्लाह से।
है अल्लाह उनसे, और राजी है अल्लाह से। मिलता है सबका सदका नबी अली का खाते हैं चैन से, सदका नबी अली का खाते हैं चैन से। सदका नबी अली का खाते हैं चैन से। रहमत पाने वाला हो। वैदा कोरी अल कुरान पर जब पढ़ा जावे कुरान, फस्तमिउ लहु, पस सुनो उसको, व अनसितु, और चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि रहम किए जाओ। ये कुरान को अल्लाह ताला अपना बंदा के वास्ते रहमत नाजिल किया, बरकत नाजिल किया, हिदायत नाजिल किया। हुदल्लिन्नास, हुदल्लिन्नास, हिदायत वास्ते इंसानों के, ये इंसानों के वास्ते हिदायत के लिए नाजिल किया ताकि तमाम इंसान हिदायत में रहे। और इसलिए नाजिल किया कि तमाम इंसान हर तरह का बीमारी से शिफा में रहे, हर तरह का बीमारी से शिफा में रहे। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, और उतारते हैं हम कुरान में जो कि शिफा है। वरहमतुल लिल मुमिनीन, और रहमत है वास्ते ईमान वालों की। इसको सुनना रहमत है, बरकत है। अभी तमाम आलमों में क्या हो रहा है ये अल्लाह रहमान ही बेहतर जानता है। तमाम आलम इसलिए बयान किया गया कि तमाम आलम के वास्ते जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशारत देने वाले और डराने वाले साहिब हैं। और तमाम आलमों के वास्ते जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशारत देने वाले और डराने वाले साहिब हैं। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही, बहुत बरकत वाला है जिसने उतारा कुरान ऊपर बंदे अपने के। वो अल्लाह बहुत बरकत वाला है, वो अपना बंदा को बरकत देने के लिए अपना कुरान को नाजिल किया अपने नबी के ऊपर में, ताकि मेरा बंदा को डराया जा सके, ताकि मेरा बंदा को डराने वाला हो। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही, बहुत बरकत वाला है जिसने उतारा कुरान ऊपर बंदे अपने के। लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि होवे वास्ते आलमों को डराने वाला, ताकि मेरा बंदा को डराने वाला हो जाए। लेकिन आज के ज़माना में बहुत लोगों को फिक्र करने का जरूरत है कि जाहिर है कि लोग तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला है, तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला है, तरह तरह की बलाओं में मुब्तला है। मुसीबतों से छुटकारा नहीं मिलता, बलाओं से छुटकारा नहीं मिलता। लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है, इलाज कराते कराते आजिज है, परेशान है।
सिफा नहीं होता, जबकि कुरान सिफा है, जबकि कुरान रहमत है, सिफा नहीं होता। ये भी जाहिर है कि लोग हिदायत पाना चाहते हैं और हिदायत पाने के वास्ते लोग इधर उधर बहकते भटकते फिर रहे हैं, और उसी का असर इंसान जो गुमराह है, गुमराही के सबब उसी का असर तमाम आलमों पर पड़ रहा है। इसीलिए कि तमाम इंसान जो है ये तमाम आलम से जुदा नहीं, और तमाम आलम जो है इंसानों से जुदा नहीं है। इसलिए जब इंसान हंसता है तो आसमान भी हंसता है, सूरज भी हंसता है, बादल भी हंसता है। जब इंसान रोता है तो तमाम आलम भी रोता है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने तमाम आलम को इंसान के वास्ते अपने तरफ से मुसख्खिर कर दिया है। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और हमने मुसख्खिर किया है वास्ते तुम्हारे जो कुछ के बीच आसमान के है और जो कुछ के बीच जमीन के है। जमीन अमीन हो सारा अपनी तरफ से, अल्लाह अपने तरफ से सूरज को, चांद को, सबको बंदा के वास्ते, जो नेक बंदा है, जो आबिद बंदा है, जो परहेजगार बंदा है, जो औलिया अल्लाह है, उनके वास्ते अल्लाह ताला आसमान जमीन में जो कोई भी मखलूक है, हर मखलूक को अल्लाह मुसख्खिर कर दिया है। खुलासा ये है कि हिदायत पर रहने ही से अल्लाह के तरफ से अल्लाह की रहमतें होती है। हिदायत पर रहने ही से अल्लाह के तरफ से अल्लाह की रहमतें होती हैं। मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, और जो कुछ के भलाई पहुंचती है तुझको वो मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, और जो कुछ के भलाई पहुंचती है तुझको वो अल्लाह की तरफ से है। और गुमराही के तरफ जाना ही हर तरह की मुसीबतों को मोल लेना है, परेशानियों को मोल लेना है। वमा असाबका मिन शय्यतिन फमिन नफ्स, और जो कुछ के बुराई पहुंचती है तुझको वो नफ्स तेरी से है। यानी जो भी बला मुसीबत परेशानी आया है वो इंसान का अपना अपना फेल का वजह से है। अल्लाह किसी के ऊपर में कोई जुल्म, कोई ज्यादती नहीं करता, किसी को बेकार सजा नहीं देगा और ना दिया है और ना किसी को देगा। जो उसको हक फैसला, जो इंसान जैसा जैसा अमल करेगा उसका हिसाब से उसको इनाम देगा अल्लाह ताला। इसीलिए कि अल्लाह ताला हम लोगों को हकीकतन क्या है कि हम लोगों को अल्लाह ताला जमीन आसमान, हम लोग को हिदायत पर रहेंगे तभी तो अल्लाह की तरफ से रहमत होगा। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि फिक्र करे क्यों नहीं होती, गुमराहियां क्यों फैली हुई हैं। इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बस तहक़ीक़ निशानियां हैं इस कुरान में वास्ते उस कौम के कि फिक्र करते हैं इस कुरान में। अव्वल तो इंसानों में अल्लाह की नेमतों पर शुक्र ही बहुत कम है, जबकि अल्लाह ताला ने अपना बंदा को इतना तरह का नेमत दिया कि मेरा बंदा मेरा शुक्र करेगा। वलक़द मकन्नकुम फिल अर्द, बस तहक़ीक़ कुदरत दी हमने तुझको बीच जमीन के, वजअलनाकुम फ़ीहा माइशा, और की वास्ते तुम्हारे माइशते, इतना कारोबार, इतना काम काज का पैदावार किया अल्लाह ताला के मेरा शुक्र किया जाए, मगर मेरा शुक्र नहीं करता। जबकि शुक्र करना ही इबादत है, शुक्र करना बहुत बड़ा इबादत है। अल्लाह का हुक्म है वशकुरुली, और शुक्र करो वास्ते मेरे, ऐ मेरे बंदो वशकुरुली, और शुक्र करो मेरे वास्ते, वला तकफुरून, और मत कुफ्र करो। लेकिन अगर जब तक हम लोग उसको जितना नमाज पढ़ेंगे, जितना ज़कात दे, अगर हम उसका शुक्र नहीं करते तो उसको पसंद भी नहीं है, उसको कोई इबादत पसंद नहीं है। जब तक उसका शुक्र नहीं करे, हर हाल में उसका शुक्र करना जरूरी है। वगिर तशकुरून यरदहु लकुम, और अगर शुक्र करोगे उसका तभी तो पसंद करेगा नमाज पढ़ना तुम्हारा, उसका शुक्र करोगे तभी तो पसंद करेगा रोजा रखना तुम्हारा, उसका शुक्र करोगे तभी तो पसंद करेगा हज करना तुम्हारा, ज़कात देना तुम्हारा, नेक अमल करना तुम्हारा, तभी पसंद करेगा जब उसका शुक्र करोगे। और वो खालिक है, वो वही बंदगी के लायक है, और वो कुफ्र पसंद नहीं करता कि मेरा बंदा कुफ्र करे। वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, और नहीं पसंद करता वास्ते बंदों अपने के कुफ्र। लेकिन इसीलिए अल्लाह का हुक्म है बंदा उसका
वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। ये उर्स मुबारक हज़रत मौलाना सैयद साद सूफी पीरजादा सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह में हम लोग हाजिर हुए, ये भी उन्हीं की तरफ से तौफीक व मदद है। जिसको वली बुलाते हैं वही वली के दरबार में जाते हैं। आप लोग वली का मेहमान है, इसलिए हम लोग आपका खिदमत करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि आप वली के मेहमान हैं और हम वली के औलादों में से, तो आप हमारे सरकार में हाजिर हैं, तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये सरकार का करम फजल है कि आप हाजिर हैं। पसंद अल्लाह वालों का है, जिसको अल्लाह वाले बुलाते हैं वही अल्लाह वालों के दरबार में जाके हाजिर होते हैं। तो ये आज से नहीं, हजरत मौलाना सैयद साद सूफी साहबजादा शौकत अली फरहा गहमरी खानकाह शरीफ खानकाह शरीफ सूफी असगर अली सालाना इर्सकुल मजलिस, सालाना इर्सकुल मजलिस। मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मोहम्मद मेरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमारे पीर मुर्शिद फरमाया करते हैं, या रसूलुल्लाह। हजरत मौलाना सैयद साद सूफी फरोहा गहमरी मुबारक हो, मुबारक हो। हजरत मौलाना सैयद साद सूफी हमीद फरोहा गहमरी मुबारक हो, मुबारक हो। हजरत मौलाना सैयद साद सूफी पीरजादा असगर अली फरोहा गहमरी मुबारक हो, मुबारक हो। हजरत मौलाना सैयद साद सूफी मुर्तजा अली फरोहा गहमरी मुबारक हो, मुबारक हो। मजलिस सूफी पीरजादा असगर अली मुबारक हो, मुबारक हो। खानकाह शरीफ सूफी पीरजादा असगर अली मुबारक हो, मुबारक हो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। व रब्बका फकब्बिर, व रब्बका फकब्बिर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब मिलके बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहेंगे। व रब्बका फकब्बिर, व रब्बका फकब्बिर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और बड़ाई करो अपने रब की अरे मुसलमानों, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और बड़ाई करो अपने रब की अरे मुरीदों, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और बड़ाई करो अपने रब की अरे हाजिरों। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लहुल किब्रियाउ फी समावाति वल अर्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लहुल किब्रियाउ फी समावाति वल अर्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किब्रियाई बीच आसमानों के और जमीन के, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आसाते उसी के हैं किब्रियाई बीच आसमानों के और जमीन के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओहो रब तेरा इज्जत वाला हिकमत वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओहो रब तेरा गालिब हिकमत वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत,
अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी फरोहा गहमरी मुबारक हो, मुबारक हो, हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी हमीद फरोहा गहमरी मुबारक हो, मुबारक हो, हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी पीरजादा असगर अली फरोहा गहमरी मुबारक हो, मुबारक हो, हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी मुर्तजा अली फरोहा गहमरी मुबारक हो, मुबारक हो, हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी शौकत अली साहब मुबारक हो, मुबारक हो, हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी शौकत अली साहब मुबारक हो, मुबारक हो, मुनसकुल मजलिस सूफी पीरजादा असगर अली मुबारक हो, मुबारक हो, मुनसकुल मजलिस सूफी पीरजादा असगर अली मुबारक हो, मुबारक हो, ईद मिलादुन नबी मुबारक हो, मुबारक हो, ईद मिलादुन नबी मुबारक हो, मुबारक हो, का शरीफ सूफी पीरजादा असगर अली मुबारक हो, मुबारक हो, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी पीरजादा असगर अली फरवाहा गहमरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी साहिबजादा मुर्तजा अली फरवाहा गहमरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला अब्दिका रसूलिहिल करीम रहमतल लिल आलमीन सफ़ी अल-मुज़्ज़बीन सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि बैतिही व औलादिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अज़वाजिही व सहाबिही व औलियाइही उम्मतिही अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत बारकत व रहमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी उद्यान व मज़ाहिब हैं, सबका असली मकसद यही बताया जाता है कि इंसान खुदा तक पहुंच जाए और अल्लाह का बंदा अल्लाह वाला हो जाए। और ये वाकई इंसानी तरक्की की सबसे बड़ी मेराज यही है कि एक इंसान कुर्ब खुदाबंदी की मंजिल पर फाइज हो जाए। खुदा की कसम, अगर जमाले इलाही का एक तजल्ला किसी तालिबे मौला के बंदा नवाजी फरमा दे तो ज़मीन और आसमान के खजानों की दौलतें उस महबूब बंदे के जूतियों पर कुर्बान हो जाए और बड़े से बड़े ताजदार उस महबूब बंदे के जूतियों पर कुर्बान हो जाए और बड़े से बड़े ताजदार उस महबूब बंदे के जूतियों का एक टुकड़ा अगर किसी शहंशाहों बादशाहों को नसीब हो जाए तो वो उसको अपनी ताज का तुर्राह बनाकर अपनी सरबुलंदी के मेराज पर वज्र रक्त करे। मुसलमानों, उस बंदे की शान बंदगी का क्या कहना जो दीदारे खुदाबंदी की दौलते लाजवाल से माला माल हो जाए। सुभान अल्लाह। एक बंदा कुर्ब खुदाबंदी की मंजिल, एक इंसान उसके सर पर दीदारे इलाही के सर्फ का ताज, ये वो नेमत उजमा है कि हजारों तालिबान मौला इस हसरत और तमन्ना में अपनी तख्त और ताज को लात मारकर जंगलों और बियाबानों में दीवाना वार फिरते रहे और एक तजल्ला के इंतजार में अपनी कीमती जानों को निसार कर दिया।
किसी तालिबे मौला ने क्या कहा कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाले दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाले दे, जलवा दिखा के पर मेरे हसरत निकाल दे, जलवा दिखा के पर मेरे हसरत निकाल दे। यानी ऐ मेरे खुदा तू मेरा मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ, हर हाल में तुझे इख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या जहन्नम में डाल दे, मगर मेरे दिल का तो अरमान सिर्फ इतना है कि तू अपने कुरअनवार का एक जज्बा तो दिखा दे। मुसलमानों, किसी अल्लाह वालों का ये कहना है कि हम जन्नत के तलबगार और दोज़ख से बेजार सिर्फ इसलिए है कि जन्नत अल्लाह का खुशनुदी का मुकाम है, रजा और खुशी का मुकाम है, जहन्नम कहरो गजब का मुकाम है। वर नहीं तो जन्नत और जहन्नम से कोई लेना देना नहीं। ये अल्लाह वाला ने फरमाया कि जन्नत का तलबगार इसलिए है कि जन्नत से अल्लाह राजी, जन्नत से अल्लाह राजी, जहन्नम से अल्लाह, जहन्नम अल्लाह का कहरो गजब का मुकाम। तो खैर जाने दीजिए, अभी हम ये अर्ज कर रहे थे कि इस दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं सबका असली मकसद ये बताया जाता है कि इंसान खुदा तक पहुंच जाए। हर मजहब, हर धर्म वाले अपने अपने नजरियात के मुताबिक खुदा तक पहुंचने का रास्ता बतलाया है, मगर अभी इस वक्त दूसरे मजाहिब के बताए हुए रास्ते कौन और कैसे हैं, इस मजहब इस बात में पढ़ना नहीं चाहता। अभी इस वक्त आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा मुक़द्दस दीन यानी इस्लाम जो खुदा तक पहुंचने का सीधा और साफ रास्ता बतलाया है वो आपके सामने पेश करते हैं। तो मोहतरम हाज़रीन, अभी खुतबे के बाद हमने कुरान पाक की छोटी सी एक आयत करीमा तिलावत करने का सिर्फ बात किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वत्तक़ू इलैहिल वसीलत वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ इंसान, अल्लाह से डरो, उसके तरफ वसीला पकड़ो, उसके राह में मुजाहिदा करो ताकि तुम फलाह पाओ। मोहतरम हाज़रीन, आपने अरबी में कुरान पाक की आयत करीमा का इबारत भी सुना और उर्दू में इसका तर्जुमा भी सुन लिया, और अब ये भी सुनो, अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वत्तक़ू इलैहिल वसीलत वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वाले, अल्लाह से डरो, उसके तरफ वसीला पकड़ो, उसकी राह में मुजाहिदा करो ताकि तुम फलाह पाओ। पता चला कि सिर्फ ये छोटी सी एक आयत करीमा में अल्लाह ने 4 मंजिलों को बयान फरमाया। एक नहीं, 4 मंजिल है। 4 मंजिल के बाद अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। 4 मंजिल कौन कौन है? 4 क्लास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 क्लास 4 मंजिल है एक ही आयत करीमा में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वत्तक़ू इलैहिल वसीलत वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ईमान का पहला क्लास है, ये पहली मंजिल है ईमान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू पहली मंजिल का नाम ईमान है। इत्तक़ुल्लाह दूसरी मंजिल अल्लाह का खौफ, खौफ़े खुदाबंदी की मंजिल दूसरी मंजिल है। वत्तक़ू इलैहिल वसीलत तीसरी मंजिल वसीला है। वजाहिदू फी सबीलिही और चौथी आखिरी मंजिल मुजाहिदा है। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। अब आपने उर्दू में सुन लिया ना, 4 मंजिल, पहली मंजिल ईमान की, दूसरी मंजिल खौफ की, तीसरी मंजिल वसीला और चौथी मंजिल मुजाहिदा। सबसे पहला मंजिल क्या है? ईमान। ईमान
यही ईमान ही तो, आज हम ईमान को समझे नहीं। मुसलमानों, ईमान के माने क्या? यही ईमान ही तो शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत, तमाम कमालात इंसानियत की जान है। यही ईमान ही तो दीने मोहम्मदी की रफ़ीउ शान इबारत का संग बुनियाद है। यही ईमान ही तो वो दौलत बेबहा है इसकी तहसील व बका के लिए तमाम अंबिया व मुरसलीन मबूस हुए। खुदा की कसम, अगर एक ईमान, खुदा की कसम, अगर किसी बंदे को माने ये ईमान का माने समझ में आ जाए, ये ईमान क्या है? ईमान वो दौलत है, वो दौलत है। यही ईमान, ईमान ही के लिए तमाम अंबिया और मुरसलीन मबूस हुए। ये दौलत अगर किसी को मिल जाए तो जमीन और आसमान के खजानों की दौलतें उस महबूब बंदे के जूतियों पर कुर्बान हो जाए। ईमान को हम आज समझे क्या है? ईमान है क्या? ये ईमान अरबी जुबान है, अरबी, उर्दू नहीं है, फारसी नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान लो। अल्लाह के रसूल को जान लेना, पहचान लेना यह और बात है। अल्लाह के रसूल को जान पहचान कर फिर दिल से मान लेना यह और बात है। ईमान नाम है अल्लाह के रसूल को मान लेने का। अल्लाह को मानने वाला कोई मोमिन नहीं हो सकता। अरे अल्लाह के मानने वाला काफिर का काफिर ही है, अल्लाह का मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। जिसने जब तक के अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं मान लेते, अल्लाह का मानने वाला कोई मुसलमान हो नहीं सकता। वजूद हुब्बे मोहम्मद कामिले ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह का मानने वाला दुनिया का हर कौम है। कोई गॉड कह के अल्लाह को मान रहा है, कोई ईश्वर कह के अल्लाह को मान रहा है, कोई भगवान कह के अल्लाह को मान रहा है। तो क्या सबको आप मुसलमान और साहबे ईमान कहेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर आप ये समझ लो कि जब अल्लाह का मानने वाला मुसलमान नहीं, आखिर मुसलमान और साहबे ईमान कौन लोग हो सकते हैं? मुसलमान और साहबे ईमान तो वो है जो अल्लाह के रसूल को जान पहचान कर दिल से मान लेता है, उसका नाम मुसलमान ईमानदार है। और ये ईमान मामूली बात नहीं है, ये ईमान बहुत बड़ी बात है। मानने वाला जब किसी को मान लेता है, दुनिया को कोई ताकत उसका बरगुस्ता नहीं कर सकता। मानना बहुत बड़ी बात है। जब किसी को मान लिया तो मान लिया। परवाना समा को मान गया है, बुलबुल फूल को मानने हुए हैं, चकोर चांद को मानने वाला है। तो क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत है कि परवाना को समा से मुतनफ्फिर कर दे? क्या दुनिया में किसी को यह कुदरत है कि बुलबुल को फूल की मोहब्बत से तौबा करा दे? क्या दुनिया में किसी को यह ताकत और कुदरत है कि चांद देखकर चकोर की मस्ताना उड़ान को रोक दे? हरगिज़ नहीं। तो फिर सोच लो कि एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ, एक अल्लाह के रसूल के साथ जिसका ईमान, जिसका रिश्ता है, और साहबे ईमान जो मोमिन है उसका रिश्ता अल्लाह के रसूल के साथ है। हजारों सैकड़ों माने हजारों आंधियां चले, सैकड़ों तूफाने आए, जमीन फट जाए, मगर क्या मजाल है कि एक मोमिन का अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ रिश्ता ईमान टूट जाए? हरगिज़ नहीं। माने रिश्ता ईमान बहुत बड़ी बात है। ईमान की बात चल रही है। ईमान ये मामूली बात नहीं है। ईमान किसको कहा गया? आज के ईमान हम उसको कह देते ईमानदार। ये एकदम बिल्कुल मुहावरा हो गया है। दिन भर में ना जाने कितना मरतबा हम ईमान सुनते हैं और बोलते हैं, हजारों मरतबा, सैकड़ों मरतबा बोलते रहते हैं, मगर कभी हमने इस पर गौर नहीं किया कि ईमान के माने क्या है। जिसको चाहा ईमान का सर्टिफिकेट दे दिया, जिसको चाहा ईमानदार कह दिया। अरे कोई सौदे का दाम अगर काफिर है, सौदे का दाम ठीक ठीक बता दिया तो उसको हम ईमानदार कह दिया, कहते हैं ना। एकदम ईमान तो एकदम कुछ मामूली बात हो गया है। कभी गौर नहीं किए ईमान के माने क्या है। ईमान अगर जेब का 500 रुपए का नोट गिर गया, उठाने वाला कोई काफिर है, चटर्जी और बनर्जी उठाया दिया कि साहब अपना टाका पड़े गए, अपने टाका टनी, वो रुपया लेने के साथ अपने दोस्तों में गए, कहा सुना फलाना चटर्जी हमरा रुपया गिर गया था, उठा के दे दिया। बहुत बड़ा ईमानदार है।
बड़ा ईमानदार, खुद को छोटा ईमानदार बन गए, चैटर्जी बनर्जी को बड़ा ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दिया। मुसलमानों, ईमान को पहले समझो, ईमान है क्या? ईमान नाम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान लेने का। ये मान लेना कोई मामूली बात नहीं है, जान लेना, पहचान लेना यह और बात है, जान पहचान कर फिर दिल से मान लेना यह और बात है। नबी को जानने वाला, जाना पहचाना मोमिन नहीं हुआ, कोई मोमिन नहीं हुए। अरे मोमिन तो वो लोग हैं जो जान पहचान कर दिल से मान लिया, उनको मोमिन कहा गया। ईमान मामूली बात नहीं है। आज हम ईमान ईमान करते हैं, मोमिन कहते हैं दिल से मान लो। आज भी ऐसे हैं कि नबी को पहचानते हैं, जानते हैं, मानते नहीं है। नबी को मानने वाला वही ईमानदार हुआ करता है, मोमिन हुआ करता है। लोगों ने पूछा, देखो मन मक्का में नबी को जानने वाला पहचानने वाला सब था, तो क्या सबके सब मोमिन और मुसलमान हो गया? नहीं ना, नहीं हुए। अबू जहल भी नबी को देख रहा था, अबू लहब भी नबी को जान रहा था, अबू जहल अबू लहब भी नबी को जान और पहचान रहा था, मगर मोमिन और साहबे ईमान नहीं हो। पता ये चला कि जान पहचान कर जिसने नबी को दिल से मान लिया और मानने वाला जब नबी से मोहब्बत करने लगे, उसको नबी ने कहा ये मोमिन है, ये ईमानदार है। पता ये चला कि ईमान नाम है नबी से मोहब्बत कर लेने का। लोगों आज भी वैसे ही है, नबी को जान रहे हैं, नबी को पहचान रहे हैं। कैसा जाना पहचाना, किस तरह जान रहे हैं, कैसे पहचान रहे हैं? अब्दुल्ला का लड़का मोहम्मद को जानता जैसे लोग था उस वक्त, इस जमाने में भी अब्दुल्ला का लड़का मोहम्मद ही को देख रहा है, मोहम्मद को देख रहा है, मोहम्मद को जान रहा है, मोहम्मद को पहचान रहा है। आज भी वैसे मुसलमान के अंदर है, कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो जान पहचान कर दिल से मान लिया, मोहब्बत करने वाले हो गए, उसके सीने में नबी का मोहब्बत है। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह मोमिन कौन लोग हैं? पूछने वाला कोई काफिर नहीं था उस जमाने में, नबी से पूछने वाले कोई काफिर नहीं थे, सबके सब सहाबी रसूल थे। पूछा या रसूल अल्लाह मोमिन कौन लोग हैं? आका फरमा सकते थे कि लोगों तुमसे बेहतर मोमिन कौन हो सकता है, तुमसे बेहतर, मगर नहीं। आका फरमाते हैं लोगों तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। काफिरों को नहीं फरमाया, सहाबियों को फरमा रहे हैं कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारे सीने के अंदर दिल में तुम्हारे वाले दीन, औलाद, धन दौलत, यहाँ तक के तुम्हारा अपना जान से ज्यादा मेरा मोहब्बत ना हो जाए, तुम मोमिन नहीं हो। पता ये चला कि नबी की मोहब्बत करने वालों को कहा गया मोमिन। नबी से मोहब्बत जिसका हो गया वो मोमिन है। और ईमान की बात चल रही है, ईमान मामूली बात नहीं है। जब तक ईमानी जिंदगी आपके सामने न रखा जाए आपको पता ही नहीं चलेगा कि ईमान क्या चीज है, ईमान किसको कहा गया। ईमानी आयना अभी आपके सामने लाके रखेंगे। ये बारहा आपने उलमा किराम की जुबान से सुना है। यह आपके लिए ईमानी आईना होगा। जब उस आईने के सामने खड़े होंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ईमान किसका नाम है। ईमानी जिंदगी सैयदना हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम आपने सुना है ना, आशिके रसूल है। उमैया बिन खल्फ की गुलामी कर रहे हैं, दिन भर मेहनत और मशक्कत, एक दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, महीनों चल रहा है। दिन रात 24 घंटा जग रहे हैं। दिन में मालिक का काम करना है, रात में आका के बारगाह में खिदमत का काम सुपर्द है। दिन में अब काम में लगते हैं, काम कर रहे हैं, खड़े खड़े ऊँघते हैं, आंख बंद हो जाती है, कभी गिर जाते हैं, कभी खड़े खड़े सो जाते हैं। उमैया देखता है, सोचता है कि मेरा गुलाम बिलाल को हम रात में सोने का छुट्टी देते हैं, अगर ये रात में सो जाए तो इस तरह ऊँघ और नींद नहीं आएगी। वजह क्या है पता लगाता है। उमैया को मालूम हो जाता है
पता चल जाता है कि ये मेरा गुलाम बिलाल मोहम्मद हाशिमी के खुदा पर ईमान ले आया है। बिलाल को आवाज देता बिलाल। उमैया जैसे आवाज देता सैयदना हजरत बिलाल आके हाजिर हो जाते हैं। कहा बिलाल, हमको पता चल गया कि तू मोहम्मद हाशिमी से मोहब्बत करने वाला हो गया है। तू मोहम्मद हाशिमी के खुदा पर ईमान लाने वाला ईमान ले आया है। कान खोल के सुन ले, मेरा गुलाम होकर मोहम्मद हाशिमी के खुदा पर ईमान लाया है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिलाल, बस तेरे लिए बहुत बड़ा ऑफर दे रहे हैं, इनाम का ऐलान कर रहे हैं। छोटी सी शर्त है कि इस्लाम से तौबा कर ईसाई धर्म को कबूल कर ले, तुझको गुलामी से आजाद कर देंगे। खजाने घर का चाबी बिलाल के कदमों पर उमैया फेंक देता है कि ये ले चाबी, तो अपने हाथ से खजाना घर खोल, जितना दौलत चाहता है लेकर चला जाओ, आजाद कर देते हैं। बिलाल जब सुनते हैं कि मेरे मालिक उमैया को मालूम हो गया है, अब चुप रहने की क्या जरूरत है, छुपा के रखने की क्या जरूरत है। उमैया का ये ऑफर है कि ईसाई धर्म दोबारा कबूल कर, इस्लाम से तौबा कर, दौलत का ढेर लगा देंगे, गुलामी से आजादी दे देंगे। सैयदना हजरत बिलाल इतना बड़ा ऑफर, ऐसा इनाम को अपने पांव के जूते के नोक से ठुकरा रहे, जवाब देते हैं। बिलाल का जो जवाब होता है, उमैया को जो जवाब दिया, चीखदार आवाज में चिल्लाते हुए एक नारा लगाया, वो नारा था कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आवाज लगा देते हैं। बिलाल के जुबान से ये कलमा निकलती है, कलमा उमैया के कान में पहुंचता है, तीर बन के सीने में चुभता है। उमैया मारे गुस्सा के लरज उठता है, चेहरा सुर्ख होता है, बड़ा बड़ा हाथ निकालता है, बिलाल को कहता है बिलाल, तेरा इतना हिम्मत है कि तू मेरे सामने अब मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है, तू अपने मोहम्मद का कलमा पढ़ता है, इस कलमे का सजा तो अब तुझको लेना है। अब तू देख कलमे का सजा कैसा होता है। लोगों को बुलाया, कहा गले में रस्सी डाल दो, चुनांचे गले में रस्सी पड़ जाती है, कस दिया जाता है। मक्का के छोटे छोटे बच्चे को बुला लिया जाता है और बुला के उमैया मिठाई का लालच हो, रुपये के पैसे के लालच हो, बच्चे को देता है। 150 बच्चे के हाथ में वो रस्सी थमा देता है और हुक्म देता है कि बच्चों, बिलाल का ये रस्सी पकड़ के पूरे मक्का के गली कूचे में घसीटते फिरो, आवाज लगाओ, ये है मोहम्मद के खुदा पर ईमान लाने का नतीजा, ये है मोहम्मद के खुदा पर ईमान लाने का सजा, ताकि जो लोग इरादा रखा होगा कि हम इस्लाम कबूल करेंगे, बिलाल की मुसीबत देख के वो पीछे हट जाएगा, बिलाल की अजियत देख के वो कांप जाएगा, इस्लाम कबूल नहीं करेगा। वो मैं छोटे छोटे बच्चों ने वो मैया का रस्सी, बिलाल का रस्सी पकड़ के पूरे मक्का के गली कूचे में घसीटता है, घसीट के आवाज लगा रहा है, आवाज नारा लगा रहा है, ये है मोहम्मद के खुदा पर ईमान लाने का नतीजा। पूरे मक्का के गली कूचे में घसीटते हुए जब वो मैया के करीब लाया गया, मुसलमानों, सैयदना हजरत बिलाल के जिस्म मुबारक में कपड़ा नहीं है, रास्ते में घिस घिस के रह गया। कपड़े की क्या बात है, जिस्म का खाल चमड़ा जगह जगह से छिल गया है, बिलाल खून से लहू लहान हो रहे हैं। वो मैया के करीब लाया गया है, वो मैया देखा, हंसा, कहा बिलाल देखा कलमे का मजा, देखा मोहम्मद से मोहब्बत करने का मजा। बिलाल अभी वक्त है, तू मरा नहीं है, तेरे जिस्म में अभी खून बाकी है, तेरे अंदर जान है। बिलाल वादा कर रहे हैं कि तुझको हम ट्रीटमेंट करेंगे, तेरा इलाज करके अच्छा कर
देंगे, वादे के मुताबिक गुलामी से आज़ादी भी देंगे, दौलत का भंडार भी दे देंगे, मगर बिलाल शर्त है, अभी वक्त है, अरे इस्लाम से तौबा कर ले, ईसाई धर्म को कबूल कर ले। सैयदना हजरत बिलाल है कि उसी लड़खड़ाती हुई आवाज में जब जवाब देते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये आवाज फिर सुना, फिर तरफ उठा, उमैया कांप गया, गुस्से से चेहरा सुर्ख हो रहा है, बड़ा बड़ा आंख निकाला, कहा बिलाल अभी भी नहीं हुआ है, अब तू देख कैसा मजा होता है। हुक्म देता है बिलाल को ले चलो। लोगों ने पूछा कहाँ ले चले? उमैया हुक्म देता है कि जहां पर चिलचिलाती धूप से मैदान का बालू गर्म हो गया है, उस गर्म गर्म रेत के ऊपर इसको लेटा दिया जाए। मुसलमानों, ये मंजर को अपने आंखों के सामने लाओ कि जिस्म में कपड़ा की बात नहीं, खाल छिल गया है, ताजा जख्म है, खून रस रहा है, पूरा जिस्म लाल है, जख्म है और गर्म रेत के ऊपर लेटा दिया गया है। सैयदना हजरत बिलाल को खामोश है, सैयदना हजरत बिलाल को लेटाया, इतने में छोड़ा नहीं है, फिर हुक्म देता है यहाँ एक पत्थर लाओ, वजनी पत्थर बिलाल के सीने में रख दो। चुनांचे 8-10 लोग मिलके एक वजनी पत्थर, भारी पत्थर को उठाया, सैयदना हजरत बिलाल के सीने में रख देता है। जुबान बाहर, दम घुट रहा है और इतना दम घुट रहा है, बिलाल खामोश है, सब बर्दाश्त किए जा रहे हैं। इतने और इस पर छोड़ा नहीं, फिर हुक्म दिया कि और एक काम करो। कहा क्या करें? कहा यहाँ लकड़ी का ढेर लगा दिया जाए, लकड़ी लाओ। सैकड़ों मन लकड़ी का ढेर लगा दिया, आग फूंक दी गई और उस आग में लोहे की सलाख रख दिया गया। जब लोहे की सलाख आग की तरफ माने लाल हो गया, उमैया अपने हाथों में सलाख लेता है, सर से दागना शुरू कर दिया। एक लोहे के रड माने ठंडा होती है, दूसरे को निकालता है, दूसरा ठंडा होता, तीसरे को निकालता, सर से दागना शुरू किया, पूरे जिस्म को दागते हुए पांव तक, सर से पांव तक दाग दिया। जब पूरे जिस्म को दाग दिया, अब उमैया को यकीन हो गया कि बिलाल मर गया, बिलाल मर गया। हाथ रुका, उमैया खामोश अफसोस के साथ देख रहा है कि मुफ्त में जान बिलाल दे दिया है। पर थोड़ी सी बात थी, इस्लाम से तौबा कर लिया होता, ईसाई धर्म कबूल कर लिया होता, आज इसकी जान बच गई होती। अब ये देखा, उमैया खड़ा होकर बिलाल के तरफ अफसोस से देखता है कि सैयदना हजरत बिलाल का भी सांस चल रही है, जिंदा है, कहो सुभान अल्लाह। सैयदना हजरत बिलाल जिंदा है। उमैया देखा, चिल्ला दिया, आवाज लगाया, सैयदना हजरत बिलाल का नाम पकड़ के पुकारा, बिलाल। सैयदना हजरत बिलाल अपने दोनों आंखों को खोल के अपने मालिक उमैया के तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे बिलाल को कुछ हुआ ही नहीं। बिलाल को कुछ नहीं हुआ, देख रहे हैं कि मेरे मालिक उमैया, और अगर कुछ करना हो और आपका कुछ शौक है पूरा कर लीजिए। उमैया कहता बिलाल, हमको ताज्जुब होता है, एक बात बता कि तू इंसान है या कोई और सा है? तो ये जरा हजरत बिलाल फरमाते हैं कि मेरे मालिक उमैया, आप ये पूछ रहे हैं कि हम इंसान हैं या कोई और सा? आपका जैसे 2 हाथ, मेरा भी 2 हाथ है, आपका 2 पांव है, मेरा भी 2 पांव, आपका 2 आंख, मेरा भी 2 आंख, आपका जुबान, मेरा भी जुबान, आपका जिस्म है, मेरा भी जिस्म है, आपके जिस्म के अंदर खून दौड़ रहा है, मेरे भी जिस्म में खून दौड़ रहा है, आपके अंदर जान है, मेरे अंदर भी जान है, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप मालिक है, हम गुलाम हैं। आप मालिक, हम गुलाम, इंसान आप भी हैं, हम इंसान हम भी हैं। आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? उमैया कहता है सवाल नहीं करेंगे, बिलाल तू बता, अगर कोई इंसान होता, उसके वजूद में, जिस्म में आग का एक चिंगारी अगर पड़ जाए तो चीख उठता है, चीख उठेगा, चिल्ला उठेगा। तू कैसा इंसान है कि तेरे पूरे जिस्म को हम लोहे के सलाख से दाग डाला, एक बार आह नहीं किया, एक बार चीखा नहीं, एक बार पुकारा नहीं, छटपटाया नहीं,
कैसा इंसान है कैसे मान लेंगे। सैयदना हजरत बिलाल का जवाब सुनो। सैयदना हजरत बिलाल कहते हैं कि मेरे मालिक, आप इस्लाम का फलसफा को नहीं समझा। अगर आप इस्लाम के फलसफा को समझ लिया होता तो आप मेरे ऊपर जुल्म का ऐसा पहाड़ नहीं तोड़े होते। आप जब पूछा तो सुनो, आप हमको बाजार से अपना रुपया दे के खरीदा है, आपने खरीद कर लाया है, आपका रुपया से खरीदा हुआ ये बिलाल है। बिलाल का ये दो हाथ, इसका मालिक बिलाल नहीं, उमैया आप है। बिलाल का दो पांव, इसका मालिक बिलाल नहीं, उमैया आप है। बिलाल का दो आंख, ये दो आंख का मालिक बिलाल नहीं, उमैया आप है। बिलाल का सर से पांव तक पूरे वजूद को आपने खरीदा है, आप इसका मालिक है। अगर बिलाल के हाथ को माने काट के अलग कर दोगे, बिलाल को तकलीफ नहीं होगा, इसलिए कि हाथ आपका इमानत है। बिलाल का आंख निकाल दोगे, बिलाल को तकलीफ नहीं होगा, ये आंख आपका इमानत है। बिलाल का गर्दन अलग कर दोगे, बिलाल को तकलीफ नहीं होगा, ये आंख माना गर्दन आपका इमानत है। बिलाल को टुकड़ा टुकड़ा कर दोगे, बिलाल को तकलीफ नहीं होगा, आपका इमानत है। बिलाल को कीमा बना दोगे, बिलाल को तकलीफ नहीं होगा, ये आपका इमानत है। जैसा चाहो बिलाल को कर दो, इसलिए कि बिलाल का सर से पांव तक आप उमैया खरीद के रखा है। मगर कान खोल के सुनो, बिलाल का पूरे सर से पांव तक जिस्म को तो खरीद लिया है, बिलाल का खरीदार आप है। मगर बिलाल के सीना के अंदर एक छोटा सा दिल है, ये दिल का खरीदार आप नहीं, आका है। बिलाल का दिल का खरीदार आप नहीं, आकाए दो जहां है। इसलिए कि बिलाल का दिल यहां है ही नहीं है। जिस्म का खरीदार आप उमैया है और दिल का खरीदार मेरे आका है। आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ बिलाल अपना दिल बेच डाला है। दिल तो यहाँ है नहीं जो तकलीफ होगा, अगर दिल होती तो तकलीफ होता। यही बिलाल का जवाब है जो शायर अपने जुबान में कैसा खींचा है कि हुब्बे अहमद, हुब माने मोहब्बत, फारसी बात। हुब्बे अहमद अज़ल से सीने में है, हुब्बे अहमद अज़ल से सीने में है। मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। अजियत की तरह अजियत, मुसीबत की तरह मुसीबत पहुंचाया जा रहा है, मगर बिलाल है ये पहाड़ से भी ज्यादा साबित कदम है। एक पहाड़ के करोड़वें हिस्सा के बराबर भी अपने ज्यादा ईमान से मुनहक नहीं हुए। मुसलमानों, मान इतने में सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को मालूम होता है, आप दौड़े आते हैं, उमैया को मुहमाना रुपया दे के बिलाल को गुलामी से आजाद कर देते हैं। ये आजादी भी मिला, बिलाल आजाद भी हो गए और इधर जान भी बची, इधर ईमान भी बचा। मगर आज हम मुसलमान हैं कि पार्लियामेंट और असेंबली की एक एक कुर्सी के लिए कुरान पाक की एक आयतल कुर्सी को बेच डालते हैं, सिर्फ हुकूमत को खुश करने के लिए मुर्द खड्डों में जाके मूर्तियों पर माला चढ़ाए फिरते हैं और ईमानी दावा करते हैं। मुसलमानों, जरा सोचो, ईमान किसका नाम है? ईमान नाम है नबी से इसको मोहब्बत कर लेने का। इसको महबूबे खुदा ऐ दिल जिसे हासिल नहीं, लाख मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं। एक बार दरूद पाक पढ़ने, रब्ब सल्ली अला मरहबा मरहबा, ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम, ऐ खुदा दम बदम अपने प्यारे नबी पर भेजो मुदाम, अपने प्यारे नबी
भी तो चोर ईमान का ही क्लास किया था, बेगैर ईमान का क्लास के कोई चोर अब्दाल नहीं हुआ, वली नहीं बना। चोर है 40-50 साल का उम्र हो गया, अब ध्यान आया, अब सोचा कि इतना तो उम्र हो गया है, अब तो कम से कम नमाज वमाज पढ़ेंगे। ऐसा है ना, अभी भी हम लोग का मुसलमान में चल रहा है, जब 40 साल होगा तो उसको नमाज का ख्याल आएगा, क्या अब हम नमाज पढ़ेंगे। और जब जवान है तो सोचता है कि अभी तो हम जवान हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं, अभी दुनिया में बहुत कुछ करना है। जब 40 साल का उम्र होगा तो कोई मौलवी से 2-4 सूरह सीख लेंगे, उसके बाद 5 वक्त नमाज पकड़ लेंगे, है कि नहीं। माने एकदम अभी है, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। 40 साल 50 साल का उम्र में नमाज पकड़ते हैं, पकड़ते कि नहीं, नमाज पढ़ते हैं। अभी तो कलकत्ता का बात है, मोमिनपुर का ये भी हालत है। मोमिनपुर जानते हैं ना, बगले में है मोमिनपुर। हाँ, मोमिनपुर में माने कलकतियन है, जब बुढ़ा हो जाता है ना तो उसका नाम क्या होता मालूम, मियाँ जी। वह मियाँ जी कहा जाता, बूढ़ा को मियाँ जी, सब मियाँ जी मियाँ जी मियाँ जी करते। घर में भी कोई इज्जत नहीं है, बाहर भी कोई इज्जत नहीं है, ना वो समाज के लायक है, ना कहीं बैठने का समाज में वो बैठने के काबिल है, इसलिए कि उसका कोई ये नहीं, कभी तो माने आदमी में बैठे ही नहीं है। घर वाला भी मियाँ जी बोलता है, बाहर वाला भी मियाँ जी बोलता है, बैठा है। अब सोच रहा है कि घर में भी बड़ा माने बेइज्जती हो रहा है, बाहर भी कोई इज्जत नहीं है, आखिर कौन सा काम करें। सोचते सोचते एक बात ख्याल आया कि एक ही काम है, जब हम काम करने का लायक तो नहीं रहे, कमाने का लायक नहीं है, घर में भी कोई इज्जत नहीं है, बाहर भी इज्जत नहीं है। अब एक काम है कि आज से हम 5 वक्त का नमाज पकड़ लें। 5 वक्त का नमाज अगर पकड़ लेंगे ना तो इज्जत मिलेगा, कम से कम समाज में तो इज्जत हो जाएगा। वो ऐसे ही अजान जोहर का हुआ, इरादा पक्का कर लिया, नियत कर लिया कि बस अभी से ही नमाज पकड़ लेना। गया मस्जिद में, वजू किया, वजू करके माने नमाज में खड़ा हो गया, टोपी था लगा लिया, और लगाने के बाद में नमाज पढ़ लिया। नमाज पढ़ने के बाद टोपी सर में ही है, निकल गया मस्जिद से, भूल गया, कभी तो टोपी लगाता नहीं है ना। अब देखिएगा ऐसे ही होता है, जनाजा का नमाज में जाता है ना, मस्जिद से टोपी लिया, सर में लगाया और चला गया, मिट्टी दे के आ रहा, कोई दोस्त नजर आया, कहा काब है, कोई मर गया था, तब उसको सर में हाथ देता है, अच्छा टोपी वहीं खोल के रख दिया, टोपी खोल दिया, जहाँ तहाँ। यह सब चंदा का टोपी का बात है, लोग दे दे के टोपी मस्जिद में परेशान है, ये लेके जहाँ तहाँ फेंकने पर पड़े माने लगा है, तो जाने दीजिए। अब ये मियाँ जी जो थे, नमाज पढ़ा, टोपी सर में भूल गए खोल के रखने को, चला घर में आया, जैसे घर में कदम रखा ना तो बेटी का निगाह पड़ा, बेटी देखी, अपने माँ को आवाज दी, मागो ओ मागो, की होल रे, बोला देखो ना एक बार আব্বা কে না মিয়াজি বলে যাবে না, এ তো মুল্লাজি হয়ে গিয়েছে। মা দেখি হ্যাঁ তো ये तो मुल्लाजी हो गए। अब उसके बाद बेटा जैसे आया देखा, कहा माँ बोला की हलो, बोले एक बार मियाजी बोलबी नी, ये मुल्लाजी हो गए। पता ये उस जमाने में भी था, पहुंच गया कि अल्लाह वाले का एक दुश्मने के पास पहुंचा, कहा ये सब अपना बाप, वो हंसा, हंस के कहा अच्छा अच्छा हमको समझ में आ गया है कि चोरी करेगा नमाज पढ़ेगा ना, ये इजाजत ये हुक्म हम लोग नहीं दे सकते। कहा कब, कहा तेरा इरादे के मुताबिक अभी का एक ढोंगी पीर है, ढोंगी पीर, उसका नाम अब्दुल कादिर है, बगदाद में रहता है, चल जाओ उसके पास, वो हुक्म देगा, चोरी करने का भी हुक्म देगा, नमाज पढ़ने का भी हुक्म देगा, हम लोग नहीं दे सकते। जा, सुना, दिल बड़ा हुआ, ठिकाना लिया, चल दिया, पूछ पूछ के पहुंचा गौ से पाक के बारगाह में। गौ से पाक रोशन जमीर है,
रोशन जमीन है, आप देख लिया। भेजने वाला कौन है, आने वाला कौन है? या सलाम जवाब देगा, काय आया है? का हुजूर हमको भेजा गया है। आप बता, पूरा अपना मुद्दा कर कि हुजूर हम चोरी करते हैं, अब इरादा रखते हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, मगर कोई मौलवी साहब, कोई मुफ्ती साहब हमको ये इजाजत नहीं दे रहे। पहले बोल रहे हैं कि तौबा कर चोरी से। हम ठिकाना लेके आए, भेजा गया है हमको कि वहां से तुझको चोरी का भी हुक्म दिया जाएगा, नमाज का भी हुक्म दिया जाएगा। जा वही। अच्छा एक काम कर, हाथ बढ़ा दिए, कहा पहले मेरे हाथ पे हाथ रख के बैयत कबूल कर, वादा कर कि हम जो हुक्म देंगे मानेगा। चोर बड़ा चालाक, सोचने लगा, सोच रहा है, कहा हुजूर हम कसम खा ले, हाथ पर हाथ रख के वादा करना, कसम खाना है, और कसम खा ले कि आप जो हुक्म दीजिएगा मानेंगे। आप सबसे पहले अगर चोरी को बंद करने का हुक्म दे दें, पहले आप वादा कीजिए कि चोरी बहाल रहेगा। आप उसका हुक्म दीजिए कि हम चोरी करेंगे तो चोरी में मन बंदिश नहीं होगा। गौस पाक हंसे, कहा अबे क्या तू चोरी ही तो करेगा, जा तेरा चोरी बहाल रहेगा, वादा कर। चोर हाथ पकड़ लेता है, वादा करता है कि आज से हम आपके हाथ पर हाथ रख के बैयत कबूल किया, वादा कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि आप जैसा हुक्म देंगे हम वैसे ही मानेंगे, वही करेंगे। हो गया, मुरीद हो गए। कहा हुजूर इजाजत दीजिए, कहा भी नहीं, तो इतना दूर से आज आया है अपने पीर के यहाँ, आज मेहमानी कर, छुट्टी नहीं। अब लगा रोने गिड़गिड़ाने कि हुजूर हफ्तों लग गया है, न जाने बच्चा क्या खा रहे हैं, हो सकता है फाका कसी होगा, चोरी के लिए नहीं निकले हैं। गौस पाक कहते हैं कि इतना दिन से चोरी करके 40-50 साल चोरी करके किया क्या है? रुपया पैसा जमा नहीं किया? कहा नहीं। राशन इकट्ठा नहीं किया? कहा नहीं। कहा तो क्या किया? कहा हुजूर एक रोज हाथ लगता है तो हफ्तों नहीं, कहीं एक रोज चोरी में हाथ लगा तो 2-4 रोज नहीं मिला, जो लाए वो खा के खत्म हो गया। कहा ऐसा चोरी करने से क्या फायदा, पूरा जिंदगी चोरी करके न रुपया इकट्ठा कर सका है, न तू राशन पानी इकट्ठा किया है। एक काम कर, आज हम तुझको चोरी के लिए भेजेंगे, एक रात, आज रात अगर सैयदी मुर्शिदी शाहे असगर अली, सैयदी मुर्शिदी शाहे असगर अली, उनकी नूरानी तुरबत पे लाखों सलाम। सुबह का मंजर हंसी हो, जरा जरा दिल नशी हो, सुबह का मंजर हंसी हो, जरा जरा दिल नशी हो, और मदीने की ज़मीं हो, और मदीने की ज़मीं हो, आपकी उम्मत वही हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत अलैका, सलामु अलैका, या बशीरन व नज़ीरा
या फरोहा गहमरी सलामो अलैका। या हमीद फरोहा गहमरी सलामो अलैका। या सूफी पीरज़ादा सगर अली सलामो अलैका। सलावतुल्लाह अलैका। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। सलामती हो ऊपर नूह के बीच आलमों में। सलामती हो ऊपर नूह के बीच आलमों में। सलामुन अला इब्राहीम। सलामुन अला इब्राहीम। सलामती हो ऊपर इब्राहीम के। सलाम हो जियो ऊपर इब्राहीम के। सलामुन अला मूसा व हारून। और सलामती है ऊपर कुल वली पीर मुर्शिदों पे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अहे लोग जो ईमान लाए हो। ज़ादा सदर अली में हाजिर हो। अहे लोग जो ईमान लाए हो। अहे लोग जो मुसकुल मजलिस में हाजिर हो। सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि। दरूद भेजो ऊपर उनके। दरूद भेजो ऊपर नबी अपने के। वसल्लिमु तस्लीमा वसल्लिमु तस्लीमा। और सलाम भेजो अपने नबी पर सलाम भेजना है हाजिरो मोहम्मद सलामु अलैका। इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक। दो बार पढ़ ले। इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक। तरफ अपने की उसे दिन चलना है। दो मरतबा पढ़ ले। इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक। दो मरतबा पढ़ ले। इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक। तरफ अपनी के उसे दिन चलना है। दो बार पढ़ ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दो बार पढ़ ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। दुआ के हाथ उठाए। इलाही उर्ज़कुल मजलिस जलीसों को मुबारक हो। इलाही फरहा मजलिस जलीसों को मुबारक हो। इलाही पीर ज़ादा सगर अली मजलिस जलीसों को मुबारक हो। जलीसों को मुबारक हो। नबियों को मुबारक हो। नबियों को मुबारक हो। रसूलों को मुबारक हो। बड़े मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। आमीन। इलाही उर्सकुल मजलिस फकीरों को मुबारक हो। इलाही फरोहा मजलिस फकीरों को मुबारक हो। इलाही उर्सकुल मजलिस गरीबों। इलाही उर्सकुल मजलिस शहीदों को मुबारक हो। शहीदों को मुबारक हो। रकीबों को मुबारक हो। वलियों को मुबारक हो। नजीबों को मुबारक हो। सईदों को मुबारक हो। शरीफों को मुबारक हो। मुरीदों को मुबारक हो। मुसलमान को मुबारक हो। गरीबों को मुबारक हो। अमीरों को मुबारक हो। बड़े मुबारक हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।
इलाही गंज मुरादाबाद व मौलाना शाफिउर रहमान मुबारक हो। इलाही हाजी हाफिज शाह इमदादुल्लाह मुबारक हो। इलाही बंस फारूकी वफानो माँ मुबारक हो। इलाही आल फारूकी वफानो माँ मुबारक हो। इलाही मुर्शिदी मस्जिद हो। इलाही फरोहाग मरी हुजरा मुबारक हो। इलाही दाखिले हुजरा मुरीदों को मुबारक हो। इलाही हमीद फरोहाग मरी हुजरा मुबारक हो। इलाही फारूक हमीद फरोहाग मरी हुजरा मुबारक हो। इलाही पीर दादा फकर अली हुजरा मुबारक हो। इलाही पीर दादा फकर अली हुजरा मुबारक हो। इलाही दाखिले हुजरा व आशिकों को मुबारक हो। इलाही दाखिले उर्स कुल मजलिस वो हाजियों को मुबारक हो। पढ़े मुबारक हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। परवरदिगार आलम, हम लोगों ने जिस वक्त तेरे तस्बीह की और तेरे कलाम पाक में से जो कुछ तिलावत की गई है, इसे पढ़ने में अगर किसी किस्म की गलती या भूल हुई है तो सर माफ़ फरमा और पहुँचा शक्ल शाह सैयद मौलाना सैयद शाह सुफी बाकी रहमतुल्लाह अलैहि पाक पहुँचा